हेलो। तो सभी भाइयों को जय श्री राम। आज मैं आपको अपने साथ बीती हुई एक खौफनाक कहानी बताना चाहता हूँ, जिसमें मुझे तो बहुत ही डर लगा था और जो रियल इंसिडेंट है वो हमारे साथ हुआ था। हम चार दोस्त थे, जिसमें मोनू, राजेश, विपिन और मैं। हम चारों ही कहीं उस रात को घूमने गए हुए थे। हम चारों जब उस रास्ते से घूम कर आ रहे थे तो शायद आपने सुना होगा दिल्ली कैंट, जहाँ पे पीछे वाले रास्ते पे एक भूतनी घूमती रहती है। तो हमारी गैंग में एक राजेश नाम का बंदा है, तो उसने हमें बोला कि चलो हम दिल्ली कैंट भूतनी वाले एरिया में घूमने चलते हैं। लेकिन जो मोनू था, मैं आपको बता दूं कि मोनू हमारे ग्रुप का वो लड़का है जो भूत प्रेतों से काफी दूर रहता है और उसे बहुत डर लगता है। मोनू उस दिन पूरी रात सो नहीं पाया था, उसके कुछ दिन बाद भी सो नहीं पाया था। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि मोनू की जो हालत हुई थी उस दिन शायद ही किसी और की हुई होगी आज तक। हाँ, तो हम चार दोस्त थे। राजेश ने बोला चलो हम उस रोड पे घूमने चलते हैं। तो विपिन और मैंने थोड़ा डरे, लेकिन हमने हाँ कर दी। उसके बाद मोनू बोला नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोगों को जाना है तो जाओ। तो फिर हम क्या करते, अकेले दोस्त को छोड़ नहीं सकते थे, तो हमने उस दिल्ली कैंट का पूरा रूट कैंसिल करा और हम सीधा अपने फ्लैट, यानी हम घर पे नहीं गए थे उस रात। हम सभी दोस्तों ने मिलके एक फ्लैट रेंट पे ले रखा था, तो हम उस फ्लैट, तो हम तीनों ने कुछ नोटिस नहीं करा, लेकिन जो मोनू था वो उसी बात से थोड़ा ही घबरा गया था। तो जैसे ही हम अपने फ्लैट वाली गली में एंटर करा, तो उस गली में एंटर करते ही मोनू ने देखा कि और दिन से ज़्यादा आज पूरी शांति थी गली में। गली में बिल्कुल सन्नाटा था, कोई नहीं दिख रहा था, ना किसी की परछाई, ना यहाँ तक कि कुत्ते भी उस दिन गायब थे। तो हमें तो इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन जब हमें मोनू ने बोला तो विपिन और मैं थोड़ा घबरा गए। लेकिन जो राजेश था, मैं आपको राजेश के बारे में बता दूं, वो थोड़ा इन सब चीज़ों से नहीं डरता है। हमारे ग्रुप का सबसे बहादुर लड़का हम कह सकते हैं इन मामलों में कि राजेश है, और सबसे डरपोक मोनू। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही गली में एंटर करे तो मोनू पूरा डर चुका था। मोनू ने देखा ना ही कोई कुत्ता है, ना ही कोई लेडीज है, ना ही कोई जेंट्स है, और सिर्फ रात के 11 बजे उस दिन। तो जैसे ही हम अपने फ्लैट में एंट्री करी, तो हमारा फ्लैट ऐसी जगह पर है जहाँ पर मतलब सोसाइटी टाइप है। तो सोसाइटी के लोग तो आपको पता ही है 10 बजे तक सो जाते हैं। तो लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही जल्दी सो गए थे और कोई भी नहीं था, तो हम भी डरने लगे। तो 1:30 बजे फिर राजेश ने वही बात छेड़ी दिल्ली कैंट वाली। शायद आप लोगों में से कई बंदे गए भी होंगे दिल्ली कैंट, तो जिसको दिल्ली कैंट का अनुभव हुआ हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो हम दिल्ली कैंट की बात फिर से छिड़ी। तो जैसे ही दिल्ली कैंट की बात छिड़ी, मोनू फिर से डरने लगा। मोनू वैसे 23 साल का लड़का है, लेकिन उसको डर भूत प्रेतों से बहुत ज़्यादा लगता है। तो जैसे ही हमारी ये बात छिड़ी, मोनू फिर डरने लगा। लेकिन राजेश था निडर, वो ये बात करता रहा और मोनू को छेड़ता रहा। उसको नहीं पता था कि मोनू के साथ आगे चल के क्या होने वाला है। मोनू घबराने वाला है, मोनू बेहोश होने वाला है, या मोनू को कुछ भी हो सकता है, उसे इस चीज़ की परवाह नहीं थी। लेकिन राजेश ये सब उसको डराने के लिए करता रहा। जो रियल होने वाला था वो हमने आज तक नहीं देखा था। तो मोनू तो पहले से ही डरा हुआ था। तो ये बात धीरे धीरे करके बहुत आगे चली गई, जहाँ पे ये बात आई कि हम विपिन और मैंने राजेश से कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, अगर होता है तो करके दिखा। तो राजेश इस बात को प्रूव करने में लग गया कि भूत होते हैं। तो उसने वो माला और कड़ा दोनों साइड में रख दिए। फिर उसने कहा तुम मुझे थोड़े चावल दो और एक सातिया बनाओ, मैं तुम्हें आज कुछ नया करके दिखलाऊंगा। हमको लगा मजाक कर रहा है, ठीक है चलते हैं। थोड़ा हम भी करने लगे, लेकिन धीरे धीरे सस्पेंस बढ़ने लगा।
हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं, आगे क्या होगा, कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, कुछ परवाह नहीं थी हमें। हम सिर्फ और सिर्फ अपने मजाक में घुसे हुए थे। लेकिन राजेश को सब पता था राजेश क्या करने वाला है। तो उसने हमसे कहा ठीक है चलो एक काम करते हैं, मैं अपनी रुद्राक्ष की माला उतार देता हूँ। वो गले में हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता है और हाथ में कड़ा। और इस बात से मोनू बिल्कुल डरा हुआ था। मोनू को खबर भी नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। मोनू बस कांप रहा था। आपने देखा होगा मेरी ये बात बताते हुए हाथ में कितना कांप रहे हैं। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। मेरे को भी डर बहुत लग रहा है अभी, क्योंकि मेरे साथ खुद रियल में हुआ है, तो रियल बात बताना कोई आसान बात नहीं है। तो जैसे ही राजेश ने साथिया बनाया, हमने उसे चावल दिए, उसने चारों कोने में वो चावल रखे और थोड़ा थोड़ा लाल रंग हमारे पास पड़ा था। वैसे तो सिंदूर वगैरह यूज करते हैं, लेकिन उस रात को हमारे पास होली का लाल रंग पड़ा। तो जैसे ही वो मंत्र पढ़ने लगा, तो आप सोचोगे क्या हो सकता है उस वक्त, क्या सुनाई दिया होगा हमें और क्या कर रहे होंगे हम। तो जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना स्टार्ट करा, धीरे 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 हमारे कमरे में पूरी शांति हो गई। हमने लाइट ऑफ कर रखी थी, सिर्फ एक फोन चल रहा था वो भी फ्लैश। तो जैसे ही धीरे धीरे बात बढ़ती गई, 10 मिनट बाद राजेश ने कहा कि सभी अपनी आंखें बंद कर लो। तो हमने राजेश की बात मान ली। तो सोचो हमें क्या सुनाई दिया होगा, कोई बता सकता है? जैसे ही हमने अपनी आंखें बंद करी, आप यकीन नहीं करोगे, हमें छन 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 6 बार सुनाई दिया। उस छन छन को सुन के मैं पूरा कांप चुका था। मैंने देखो लगा कि ये मेरा वहम है, क्योंकि हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो मुझे सुनाई दिया होगा। लेकिन उसी समय मोनू खड़ा हुआ और उसने लाइट चला दी एकदम से। विपिन भी ये सुन के हैरान था कि ये एकदम से छन छन की आवाज कहाँ से आने लगी। जैसे ही छन छन की आवाज आई, हम तीनों कांप चुके थे। राजेश अभी भी वहीं बैठा था। थोड़ी बहुत देर हुई, राजेश ने कहा ठीक है शांत हो जाओ, सारे बैठो वापिस हुआ था। तो जैसे ही धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, अब उसने क्या करा, उसने थोड़ा बहुत जादू टोना और करा और सबको शांत बिठा दिया। लाइट दोबारा ऑफ करा दी। लाइट ऑफ होने के बाद उसने कहा चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। वो हमें हमारे फ्लैट की बालकनी में लेकर गया। देन उसने कहा कि अब सब अपनी आंखें खोलो और नीचे देखो। तो हमें क्या दिखा होगा? हमें नीचे दिखी उल्टे पैर में एक सफेद साड़ी में सिंदूर लगाए, हाथ में छुआ एक औरत। जिसको देख के ना तो हम वहां रुक पाए ना कुछ हो पाया। एंड फाइनली जो मैंने अपने मोनू की हालत बताने वाला था, मोनू की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो बेहोश हो चुका था। अब हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। ये वीडियो स्टार्ट रहेगी, तो इस वीडियो को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए।